नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के और एक लेक्चर में। और आज हम सीखने जा रहे हैं एक नया टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस। और आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। और जैसा आप हिंदी में बोलते हैं और लिखते हैं वैसा ही इंग्लिश में भी आप कम्युनिकेशन कर पा सकते हैं। शर्त यही है कि आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, वोकेबलरी तैयार करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूँ। लेकिन अगर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। जैसा हिंदी आप बोल पाते हैं वैसा ही इंग्लिश भी आप सोचकर बोल पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8वां टेंस आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, परफेक्ट पास्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल। और उसका पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्मूला, पॉजिटिव में है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब 3 यहाँ पर भूत कृदंत की बात हम कर रहे हैं, क्रियापद का भूत कृदंत स्वरूप। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और जो दोस्त सिर्फ टेंस नंबर 1 से रिवाइज करना चाहते हैं, वैसे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लेक्चर 1 से हमारे प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1 से शुरू करें, लेकिन आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है और आपको सिर्फ टेंस रिवाइज करने हैं बीच बीच में, तो आप जा सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, लेक्चर नंबर 12 से शुरू कर सकते हैं। वहाँ से आप सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सारे ही टेंस अभी अब तक जो हमने सीखे हैं उसका आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और जो भी कुछ उसमें आपको सीखने को मिल सकता है आप उसको सीखें और फिर आगे बढ़े। तो यहाँ पर भी मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ, वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन है। और प्रैक्टिस सेशन में भी यहाँ पर हमने जो 10 वाक्य आज मैं देने जा रहा हूँ, कहीं भी वीडियो स्किप मत करिएगा। जो 10 वाक्य मैं देने जा रहा हूँ वो कोहेसिव है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वो आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि आपको ऐसे और शॉर्ट स्टोरीज बनाने हैं, ऐसे ही सेंटेंसेस आपको बनाने हैं जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकता है, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकता है। पहला वाक्य आपकी स्क्रीन पर, भारत ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में हरा दिया था। हम परफेक्ट पास्ट टेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे वाक्य परफेक्ट पास्ट टेंस के हैं, है ना। तो इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है, हरा दिया था, हराना क्रिया है, तो हराने वाला कौन है, इंडिया या भारत, तो उसको सब्जेक्ट के तौर पर रखा है पहला। फिर जो फॉर्मूला हमने अगली स्क्रीन पर देखा था, पिछली स्क्रीन पर, वहाँ पर हेड था सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पर हेड आया, सभी में हेड ही आएगा, तो बहुत इजी है। फिर क्रियापद का भूत कृदंत स्वरूप यानी वर्ब 3, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिफीट यानी हराना, और उसका पास्ट पार्टिसिपल है डिफीटेड। तो वोकेबलरी भी आप नोट करते जाइएगा साथ साथ में। ऑब्जेक्ट हमारा पाकिस्तान है, तो भारत ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में हराया, इन द चैंपियंस ट्रॉफी, राइट। इंडिया हैड नॉट डिफीटेड पाकिस्तान इन अ बायलैटरल सीरीज। बायलैटरल सीरीज यानी जो द्विपक्षीय खेल होते हैं उनको बायलैटरल कहते हैं, तो बायलैटरल नहीं था, ये मल्टीलैटरल था। चैंपियंस ट्रॉफी था, कई सारे देश थे और उस टूर्नामेंट में इंडिया ने, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। तो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का ताल ऐसे मिलता है कि आपको आपका कम्युनिकेशन, हम हिंदी में भी नेचुरल कम्युनिकेशन ऐसा ही करते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था, कोई छोटी मोटी मैच में नहीं हराया था, है ना। तो ऐसा ही सेंटेंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप देख रहे हैं अभी। दूसरा सेंटेंस अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कोहली शतक लगाकर नाबाद रहे थे, है ना। ये पूर्ण क्रिया है और पास्ट की है, इसलिए थे आता है। तो कोहली हैड रिमेन्ड अनबीटन आफ्टर स्कोरिंग अ सेंचुरी, यहाँ पर कोहली सब्जेक्ट है और कोहली के बाद हमने हैड टू बी का रूप ऐड किया है। फिर रिमेन यानी रहना, रिमेन अनबीटन यानी नाबाद रहना, और उसका वर्ब 3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है रिमेन्ड अनबीटन। तो यहाँ पर कोहली हैड रिमेन्ड अनबीटन, ये पूरा वर्ब है ना। तो आफ्टर स्कोरिंग अ सेंचुरी, है ना, कोई क्रिया करने के बाद कोई क्रिया हुई थी, ऐसा हम ये सेंटेंस बनाया है। कोहली हैड नॉट, नेगेटिव की बात करें तो कोहली हैड नॉट गॉट आउट आफ्टर स्कोरिंग अ सेंचुरी, तो वो सेंचुरी कर कर आउट नहीं हुए थे, वो तो सेंचुरी कर कर नाबाद रहे थे, है ना। तो ऐसे ही सेंटेंस दोस्तों हमें आने चाहिए, आप लिखते जाइएगा वीडियो पॉज करके।
मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आपका समय न बिगड़े। दूसरे स्क्रीन पर यहाँ पर थर्ड सेंटेंस, उन्होंने शुभमन के साथ अच्छी साझेदारी की थी। उन्होंने यानी कोहली के बारे में है ना। तो उसने भी हम कह सकते हैं, उसने शुभमन के साथ अच्छी साझेदारी की थी, लेकिन मान तो होना चाहिए हमारा कोहली के लिए। तो उन्होंने शुभमन के साथ अच्छी साझेदारी की थी। ही हैड, यहाँ पर प्रोनाउन ही का उपयोग हुआ है, सब्जेक्ट वो है, कोहली है। तो ही हैड मेड अ गुड पार्टनरशिप। मेक पार्टनरशिप यानी साझेदारी करना, और उसका वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल है, मेड अ गुड पार्टनरशिप विद शुभमन। ही हैड नॉट मेड अ गुड पार्टनरशिप विद रोहित। रोहित के साथ नई पार्टनरशिप बनाई थी, साझेदारी रोहित के साथ कोहली ने नहीं बनाई थी। किसके साथ बनाई थी? शुभमन के साथ, है ना। चौथा सेंटेंस अभी आपकी स्क्रीन पर, शुभमन ने आउट होने से पहले अच्छा प्रदर्शन किया था। शुभमन हैड परफॉर्म्ड वेल बिफोर गेटिंग आउट, है ना। परफॉर्म यानी प्रदर्शन करना, और उसका वर्ब 3 यहाँ पर है, शुभमन सब्जेक्ट है, और बिफोर गेटिंग आउट होने से पहले। ये सारी जो विविधताएं हैं, जो वेराइटीज है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स में, वो हमें आनी चाहिए। तो ही जैसा नेचुरल हम हिंदी बोलते हैं वैसा ही इंग्लिश हम बोल पा सकते हैं। दोस्तों आपको प्रैक्टिस लेकिन करना है। आज मैं 10 सेंटेंसेस आपको देने जा रहा हूँ, तो आपको उनको लेकर बैठ नहीं जाना है, आपको और प्रैक्टिस करना है। कई अनेक वाक्य बनाने हैं, है ना। कहीं भी आप अटक जाते हैं, कोई समस्या आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, जितना हो सके उतना मैं आपको रिप्लाई जल्दी करूँगा। शुभमन हैड नॉट परफॉर्म्ड बैड बिफोर गेटिंग आउट, उन्होंने खराब प्रदर्शन नहीं किया था आउट होने से पहले, है ना। तो नेक्स्ट स्क्रीन पर अभी और वाक्य आ रहे हैं। इससे पहले भारतीय फील्डर्स ने कुछ कैच छोड़े थे, इससे पहले यानी अर्लियर, उसके बाद कॉमा है क्योंकि सब्जेक्ट आ रहा है, वाक्य सेंटेंस वहां से शुरू हो रहा है। तो अर्लियर इंडियन फील्डर्स सब्जेक्ट है यहाँ पर, कैच छोड़ने वाला कौन है? इंडियन फील्डर्स। तो इंडियन फील्डर्स हैड ड्रॉप्ड सेवरल कैचेस। और नेगेटिव की बात करें तो लेटर यानी बाद की बात है, बाद में इंडियन फील्डर्स हैड नॉट ड्रॉप्ड अ सिंगल कैच, एक कैच भी नहीं छोड़ा था, बाद में वो अलर्ट हो गए, सावधान हो गए, है ना। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर हो रही है। आप इससे प्रेरणा लीजिए। आप यहाँ ये गाइडलाइन के तौर पर आप ले सकते हैं इन वाक्यों को, इन सेंटेंसेस को आपको रटना नहीं है, इनसे आपको और मोटिवेशन लेना है कि ऐसे सेंटेंसेस मुझे आना चाहिए। ऐसा कम्युनिकेशन, रटे रटाए बने बनाए सेंटेंसेस को हमें मगअप नहीं करना है। छठा सेंटेंस देखें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था। पाकिस्तान हैड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट आफ्टर विनिंग द टॉस। यहाँ पर 2 क्रियापद भी है वाक्य में और आफ्टर वाली वाक्य रचना भी है। देखिए कितनी विविधता आ सकती है हमारे नेचुरल कम्युनिकेशन में। पाकिस्तान हैड डिसाइडेड टू बैट, बैट यानी यहाँ पर बल्ला भी हो सकता है, और बैट यानी बैटिंग करना यहाँ पर वर्ब के तौर पर है। आप लिखते जाइएगा, बैट का अर्थ वो बल्ला भी होता है जो ऑब्जेक्ट हो सकता है कभी, लेकिन यहाँ पर बैट कैसे यूज हुआ है? तो पाकिस्तान हैड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, बैटिंग करना, वो फर्स्ट यानी पहले, प्रथम, है ना। पहले यानी बिफोर वाला पहले नहीं है, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसा पहले वाला फर्स्ट है। तो पाकिस्तान हैड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट आफ्टर विनिंग द टॉस, टॉस जीतने के बाद, जीत कर यानी जीतने के बाद। पाकिस्तान हैड नॉट, एब्रीविएटेड फॉर्म है यहाँ पर, हैडंट भी बोल सकते हैं, हैड नॉट भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान हैड नॉट डिसाइडेड टू फील्ड, फील्ड यानी मैदान भी हो सकता है, खेत भी हो सकता है, और यहाँ पर वर्ब के तौर पर है, क्रियापद के तौर पर है, फील्ड यानी फील्डिंग करना, है ना। तो पाकिस्तान हैडंट डिसाइडेड टू फील्ड आफ्टर विनिंग द टॉस। नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं जा रहा हूँ, आप सेंटेंसेस लिखते जाइएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस आपको मिलने वाला है। श्रेयस ने भी हमारी टीम को जिताने में भूमिका निभाई थी। श्रेयस टू हैड प्लेड अ रोल इन मेकिंग अवर टीम विन। श्रेयस हैड नॉट प्लेड अ रोल इन मेकिंग अवर टीम लूज। टीम को हराने में या हारने में मदद नहीं की थी उसने जो भूमिका निभाई थी उसने, वो भूमिका निभाना यानी प्ले अ रोल किस में किया था? तो टीम को जिताने में। मेक अ टीम विन यानी किसी टीम को जिताना, मेक समवन विन यानी किसी को जिताना। तो ये वर्ब्स है, आपको क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोस्तों, कोई शर्म संकोच मत करिएगा। अच्छे से अच्छा आप सीख सकते हैं हमारे चैनल पर, ये मैं दावा करता हूँ आपके सामने। रोहित सिक्सर मारते समय आउट हो गए थे, या तो फिर
रोहित हैड गॉट आउट वाइल हिटिंग अ सिक्सर, यहाँ पर एक क्रिया करते समय दूसरी क्रिया की थी उन्होंने, तो रोहित हैड गॉट आउट वाइल हिटिंग अ सिक्सर। रोहित हैड नॉट गॉट आउट वाइल प्लेइंग सेफ, वो सेफ खेलने गए और आउट हो गए ऐसा नहीं था, वो तो उठाने गए, बल्ला उठाया था उन्होंने छक्का मारने के लिए, सिक्सर मारने के लिए, और अचानक आउट हो गए, है ना। तो ऐसा ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा इंग्लिश भी हमें आना चाहिए, है ना। हमारे सारे लेक्चर्स देखते जाइएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस आपको मिल सकता है, लेकिन हाँ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और कहीं भी आप अटकते हैं, कोई समस्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैंने यह मैच टुकड़ों में देखा था, देखी थी, या तो फिर तो आई हैड वॉच्ड दिस मैच इन बिट्स एंड पीसेस, आई हैड नॉट वॉच्ड दिस मैच इन वन सिटिंग। तो मैंने टुकड़ों में, कई बार ऐसा होता है कि पूरा मैच पूरे दिन, आधा दिन चलता रहता है, हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही सीटिंग में हमने देखा हो। अगर ऐसे सौभाग्यशाली है आप तो अच्छी बात है, लेकिन मैं मेरी बात करूँ तो मैंने तो टुकड़ों में देखा था। तो एक नया शब्द भी यहाँ पर आपको सीखने को मिल सकता है, बिट्स एंड पीसेस। आई हैड वॉच्ड दिस मैच इन बिट्स एंड पीसेस, है ना। आई हैड नॉट वॉच्ड दिस मैच इन वन सिटिंग, एक ही बैठक में नहीं देखा था, एक बार बैठकर। तो ये भी आप सीख सकते हैं, वोकेबलरी भी ग्रामर के साथ साथ। 10वां सेंटेंस, आईसीसी ने बुमराह को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। आईसीसी हैड गिवन बुमराह द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, आईसीसी हैड नॉट गिवन बुमराह द प्लेयर ऑफ द मैच। तो ये भी अच्छा एक सेंटेंस हो गया है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द मैच, आईसीसी हैड गिवन बुमराह, बुमराह यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, बुमराह भी ऑब्जेक्ट है और प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो पहला ऑब्जेक्ट है उसको वर्ब 3 के बाद तुरंत लिखेंगे, है ना, और दूसरा ऑब्जेक्ट उसके बाद। तो ये इस तरह आप सेंटेंसेस को डाल सकते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिकल सेंटेंसेस और आप बना सकते हैं अपने ही लाइफ के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। आपके जो अनुभव होते हैं, रोज़ जो बातें सुनते हैं आप खुद करते हैं बहुत सारी बातें, आप बहुत सारी बातें सुनते भी हैं, उन सब का इंग्लिश करने का प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। कहीं भी आपको समस्या आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका सॉल्यूशन लाने का प्रयत्न करूंगा। आशा करता हूं दोस्तों आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको परफेक्ट पास्ट टेंस का प्रैक्टिस करने में ये बहुत ही मदद करेगा आपको। तो हमारे लेक्चर को कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अपने दोस्तों और परिवार में, क्योंकि उनको भी मौका मिलना चाहिए एक अच्छा सा कम्युनिकेशन, वो भी सीखे, अच्छा इंग्लिश वो भी सीखे। पढ़ाई करते हो, काम करते हो, बिजनेस करते हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो ये सीख सकता है, टीचर्स, डॉक्टर्स, कोई भी सीख सकता है दोस्तों। तो आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।